तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 28 जनवरी 2026। आफ्टर मार्केट एनालिसिस वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। इस 1 तारीख को बजट आने वाला है, तो हो सकता है कि उसकी रैली भी आपको दिखा दे। बट ऐसा लग रहा है कि कल के दिन और परसों के दिन 2 दिन ऐसा हो सकता है कि मार्केट रिबाउंड रहे, बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना करे, जिससे कि 1 तारीख को तेजी से मूवमेंट दिखाने के लिए इसको मिल जाए। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि 1 तारीख को क्या होता है। तो गाइज, अगर 5 मिनट के चार्ट की बात करें तो 5 मिनट का जो चार्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो पहला कैंडल यहाँ पे ग्रीन बना हुआ है, दूसरा भी ग्रीन बना हुआ है, और ये 2 कैंडल ग्रीन बनने के बाद मार्केट तेजी से नीचे आया। तेजी से नीचे आने के बाद फिर धीरे धीरे ऊपर गया है ईएमए को पकड़ के। तो आप यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे तो आप ट्रैप हो जाते तुरंत। फिर नीचे आके जब यहाँ पे जाने लगा तो इस जगह पे आपका ट्रेड बन रहा था गाइस। तो एक चीज़ और देखने वाली बात थी कि मॉर्निंग का जो हाई था, वो हाई को ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, और लो भी देखेंगे तो लो को भी बहुत लेट में जाके ब्रेक किया हुआ है। ये देखिए, बहुत लेट में जाके ब्रेक किया हुआ है। और एक बार यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि बहुत तेजी से नीचे गिरेगा और ये लेवल तक आ सकता है। ये लेवल, आप नीचे वाला लेवल देख रहे हैं, ये लेवल तक आ सकता है, ऐसा लग रहा था। बट मार्केट नहीं आया वहां तक, और 25,200 पे आके यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, और सपोर्ट लेने के बाद वापस तेजी से ऊपर गया और लोगों को ट्रैप कर लिया मार्केट ने। तो इस तरीके का मार्केट था, और एक बार मैं भी यहाँ पे ट्रैप हुआ, वापस मैंने कॉल में पोजीशन बना लिया था। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कल के दिन क्या होता है। तो गाइज, अगर सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स 82,344 पे जाके क्लोज हुआ है, 487 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 22 स्टॉक पॉजिटिव थे और 8 स्टॉक इसमें निगेटिव था। चलिए आइए इसके चार्ट की भी बात कर लेते हैं हम लोग। अगर इसके डे के चार्ट की बात करें तो डे का चार्ट जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि कल के दिन का कैंडल ग्रीन था, और कल वाले कैंडल के ऊपर जाके ये ऊपर की तरफ गया है, और एग्जैक्ट जिस जगह पे ईएमए का रेसिस्टेंस था उसी जगह पे जाकर रेसिस्टेंस ले लिया है। अब अगर इस रेसिस्टेंस को तोड़ता है तो ऊपर 83,000 का रेसिस्टेंस है, और फिर सीधा ऊपर डायरेक्ट 84,200 का रेसिस्टेंस बना हुआ है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि कल के दिन क्या होता है। तो गाइस, आइए इसके सेंसेक्स के 5 मिनट के चार्ट की भी बात कर लेते हैं। अगर 5 मिनट का चार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला कैंडल ग्रीन था, दूसरा भी कैंडल ग्रीन था, और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे ईएमए की तरफ आया है, और ईएमए के बाद वापस ऊपर की तरफ यहाँ पे गया है, और ऊपर का जो हाई था वो हाई ब्रेक नहीं किया, और वापस तेजी से नीचे की तरफ आया, और इस जगह पे ये ईएमए के नीचे आ गया यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते तो धीरे धीरे नीचे की तरफ आया है, इतने में बहुत पैसा बन जाता है गाइस। तो आप बताइए, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया क्या? और कुछ लोग ऐसा सोचे होंगे कि यार यहाँ से गिर के बहुत तेजी से नीचे जा सकता है। मेरा भी ऐसा मानना था, मैं भी यही सोच रहा था, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड बना लिया था पुट में। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से नीचे गिरेगा, बट गिरा नहीं गाइस, और ट्रैप किया। जैसे ही ट्रैप किया और ईएमए के ऊपर जाने लगा, यहाँ पे जैसे ही आया मार्केट, मैं तुरंत यहाँ पे निकल गया और कॉल में पोजीशन बना लिया, और अभी फ़िलहाल कॉल में बैठा हूँ, और मैं निकला भी नहीं। तो इस तरीके का मूवमेंट था, और फ़िलहाल मैं ट्रैप नहीं हुआ, बच गया। तो कभी भी अगर आप कोई स्टॉप लॉस देना चाह रहे हो या स्टॉप लॉस मार्केट लेना चाह रहे हैं तो आप दे दो चुपचाप, और चुपचाप स्टॉप लॉस दे के निकल जाओ। अदरवाइज़ अगर आप स्टॉप लॉस नहीं देते हैं, साइकोलॉजी नहीं फॉलो करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड नहीं फॉलो करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ह्यूज लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो गाइस, आप बताइए, आपने आज किस में ट्रेड किया? कॉल में किया या पुट में किया, और कहाँ पे किया? तो गाइस, आइए निफ्टी बैंक को भी देख लेते हैं हम लोग। गाइस, अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक 59,598 पे जाके क्लोज हुआ है, 393 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 11 स्टॉक पॉजिटिव थे और 3 स्टॉक इसमें नेगेटिव थे। तो गाइस, जैसे कि कल आपसे मेरी बात हुई भी थी कि जो कैंडल है बहुत अच्छा बना दिया है, ग्रीन कैंडल बना दिया है। बस एक ही प्रॉब्लम था कि ईएमए के नीचे था, और अच्छी बात ये थी कि सपोर्ट के ऊपर था, जो कि एक लंबा चौड़ा सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है। आप देख भी रहे हैं, ये देखिए, एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। और इस सपोर्ट के बाद आज वाला जो कैंडल आप देख रहे हैं, बड़ा बढ़िया कैंडल बना दिया है,
दोनों ईएमए को ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन है। और अब जो अगला रेसिस्टेंस है, अगला रेसिस्टेंस 60,000 का है। और 60,000 के बाद एक डे हाई जो प्रीवियस जो मतलब ऑल टाइम हाई वाला जो रेसिस्टेंस है वो एक बना हुआ है। तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं कि कल के दिन क्या होता है। तो गाइज आइए 5 मिनट के चार्ट की भी बात कर लेते हैं। अगर 5 मिनट का चार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3 कैंडल ग्रीन में बना है। और 3 कैंडल ग्रीन में बनने के बाद बहुत ज़्यादा ऊपर गया नहीं, और ऊपर ना जाके वापस तेजी से नीचे की तरफ आया। नीचे की तरफ आया और ईएमए का सपोर्ट ले लिया, और सपोर्ट लेने के बाद वापस ऊपर की तरफ गया है। तो ये एक अच्छा अच्छा तरीके का मूवमेंट था। अगर आप ये मान के चलिए यहाँ पे कहीं पे ट्रेड ले लेते तो आपका पैसा अच्छा खासा बन जाता। तो आप बताइए कि आपने इसमें ट्रेड लिया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ खास मूवमेंट नहीं था। यहाँ पे नीचे आने की कोशिश किया जैसे वहाँ पे आपको दिख रहा था, और फिर तेज़ी से सपोर्ट लेके बड़ा बड़ा अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ लास्ट मूवमेंट पे यहाँ पे दे दिया है। तो इस तरीके का मूवमेंट था गाइस। आप बताइए आपने ट्रेड लिया क्या निफ्टी बैंक में, और लिया तो किस में लिया। इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स 13.53 पे जाके क्लोज हुआ है। 6% नीचे जाके क्लोज हुआ है। तो ये एक अच्छी साइन है इन्वेस्टर्स के लिए। और वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं था अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, बट ठीक ठाक मूवमेंट मार्केट में था जहाँ पे आपका पैसा बनता। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी 25,377 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 49 पॉइंट नीचे है। बट निफ्टी 50 का जो क्लोजिंग है उसके क्लोजिंग से लगभग 40-50 पॉइंट ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं हम लोग कल के दिन क्या होता है, बिकॉज गिफ्ट निफ्टी पे मैं एकदम भरोसा नहीं करता हूँ। बट एक अच्छी न्यूज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज अच्छी न्यूज़ ये है कि एफआईज ने 480 करोड़ की बाइंग की हुई है, और डीआईज ने 3,360 करोड़ की बाइंग की हुई है। तो ओवरऑल 3,840 करोड़ की बाइंग हुई है। तो एक अच्छी बात ये थी कि आज बहुत दिनों के बाद एफआईज ने बाइंग किया हुआ है। तो हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मार्केट कल के दिन पॉजिटिव रहे। तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं कि कल के दिन क्या होता है। तो गाइज आप बताइए आपने किस में ट्रेड किया, और क्या आप अपने प्लान को, अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, या फिर अभी भी आप पुराने तरीके से काम कर रहे हैं और लॉस पे लॉस लेते जा रहे हैं। अगर आप लगातार लॉस ही ले रहे हैं, अपने आप को नहीं सुधार पा रहे हैं, तो आप शेयर मार्केट छोड़ दीजिए। बिकॉज शेयर मार्केट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हैं, और जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है उसको तरीके से किसी से भी रजिस्टर से नॉलेज लेके, और बिना नॉलेज के ट्रेड ना करके बल्कि नॉलेज लेके ट्रेड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है शेयर मार्केट के लिए। तो आप बताइए गाइज आप किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। एंड गाइज इस तरीके की जानकारी के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। एंड कुछ लगता है आपको किसी शेयर के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।